दोस्तों, दूध देने से पहले ही हमारी भैंस मर गई। जी हाँ, ये रहने वाला है टाइटल आज की इस स्टोरी का, जो मैं आपको बताऊंगा और जो आपको मोटिवेशन देगा कि अगर आपके मन में कोई भी आइडिया है तो आपको पहले उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो दो ही चीज हो सकती है, या तो आप पास होंगे या फेल। अगर आप पास हुए तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक क्लिक आ जाए, और अगर आप फेल होंगे तो आप वही रहेंगे जहां आपने ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में हम लोग बात करेंगे दो दोस्तों की। दो दोस्त थे जिनका नाम था राम और श्याम। ये दोस्त रहते थे एक गांव में, और दोनों ही दोस्त एक समय पे बेरोजगार थे। इनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच की रही होगी। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों दोस्त आपस में बैठे हुए थे गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे। उनको ये आइडिया आया ये देख के कि क्यों ना हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जिसका बिजनेस होगा गाय का डेयरी करने का बिजनेस। मीन्स हम एक गाय लाएंगे, गाय से हम दूध के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। उसमें दूध, दही, मक्खन, छाछ, पनीर, खोया सारे प्रोडक्ट बनाएंगे और इनको बेचेंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो हुआ क्या, दोनों दोस्तों ने डिस्कस किया कि कल सुबह हम लोग इसी जगह पे मिलेंगे 5 बजे, और हम लोग बाजार चल के जो भी हमारे पास पैसा इकट्ठा है उसको इन्वॉल्व करके एक गाय लेके आएंगे और बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इतनी सी बात डिस्कस करके दोनों ही दोस्त वहां से उठ खड़े हुए, और अब उनको इंतजार था अगली सुबह का, जहां पे उनको वो गाय लानी थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि अगले सुबह जैसे जो टाइम उन्होंने डिसाइड किया था, वहां पे क्या हुआ, राम तो उस जगह पे आ गया। उस जगह के पे आने के बाद राम देखता है कि जो हमारा दोस्त है श्याम, वो ना ही उस जगह पे आया है और ना ही उसने उसको कुछ कॉल या मैसेज किया हुआ था जिससे उसको समझ में आ जाए कि वो यहाँ तक क्यों नहीं आया। फिर भी इतना होने के बाद भी राम ने इंतजार किया, पूरे 2 घंटा इंतजार किया वहां पे श्याम का। बट जब वो देखता है कि श्याम नहीं आ रहा है तो उसके मन में आता है कि शायद श्याम ने ये बिजनेस करने का आइडिया छोड़ दिया है और अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है गाय खरीदने में। बट दोस्तों, राम के मन में जो दृढ़ संकल्प था वो मजबूत था। तो बिना श्याम के आए ही राम जो होता है वो मार्केट चला जाता है। उसके पास जितने पैसे थे वो अपनी सारी पूंजी लगा के गाय ले आता है। गाय लाने के साथ साथ वो क्या करता है कि जैसे उसने सोचा था, पहले तो वो गाय को लाता है और देखता है कि उसका पालन पोषण में कितना खर्चा आ रहा है। वो सारे पैसों का इंतजाम करता है, प्लस सबसे पहले वो गाय से दूध निकालना स्टार्ट करता है। पहले दिन वो दूध निकालता है, दूध को मार्केट में ले जाके बेचता है, कुछ पैसा मिलता है, उससे बाकी चारा वारा लेके आता है, वो सब गाय को खिलाता है। फिर इस तरीके से साइकिल रिपीट होती जाती है, रिपीट होती जाती है। फिर धीरे धीरे वो दूध के साथ दही, पनीर, मक्खन का भी काम स्टार्ट कर देता है। पूंजी को अपने री इन्वेस्ट करता रहता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, जो प्रॉफिट आता है उसको री इन्वेस्ट करता है। री इन्वेस्ट करने के साथ वो 1, 2, 3 गाय और ले आता है। ऐसा करते करते थोड़े दिनों बाद उसके पास 4 से 5 गाय इकट्ठा हो जाती हैं और उसका बिजनेस जो होता है वो अच्छा चलने लगता है। अब उसके पास प्रोडक्ट ज्यादा हो जाते हैं, गांव में डिमांड कम होने के कारण वो धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की सप्लाई शहर की तरफ भी बढ़ा देता है, और शहर में भी जो लोग होते हैं वो उसके प्रोडक्ट को एंजॉय करते हैं। जब शहर में जाता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे डिमांड तो बहुत ज्यादा है, तो हमारी 4-5 गाय से काम नहीं चलने वाला। तो धीरे धीरे करके वो लोगों से बात करता है, कुछ अपने लिए लोन का अरेंजमेंट करता है, और 5 के साथ साथ धीरे धीरे 50 गायों को बाय कर लेता है और एक पूरी फैक्ट्री सेटअप कर लेता है जहां पे वो इसी बिजनेस को एक्सप्लोर करता है। तो धीरे धीरे करते करते उसके प्रोडक्ट जो होते हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग सिटीज में भी सेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और राम जो होता है वो एक अमीर आदमी बन जाता है। इस पूरे प्रक्रिया में उसको 20 से 25 साल लग जाता है। तो दोस्तों, 25 साल होने के बाद राम को याद आता है कि मेरा एक गांव था जहां मैं बचपन में रहा करता था, तो क्यों ना गांव वापस चलते हैं और वहां के लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं और कुछ दिन अपने गांव में बिताते हैं अपने बचपन की तरह। तो उसी चीज में वो निकल जाता है, अपना तैयार होकर अपनी गाड़ी वाड़ी लेके, सूट बूट पहन के गांव के रास्ते की तरफ। बट गांव में अभी बरसात हुई होती है, तो इस वजह से थोड़ा ही गांव का डिस्टेंस बचा होता है, मात्र 1-2 किलोमीटर। उससे पहले एक गड्ढा मिलता है उसको, और गड्ढे में उसकी गाड़ी का टायर फंस जाता है, और बहुत ही कोशिश करने के बाद भी गाड़ी बाहर नहीं निकल पाती है। तो राम सोचता है क्यों ना बाहर चल के किसी से मदद ले ले, कि अगर 1-2 आदमी मिल जाएंगे जो कार को धक्का लगाएंगे तो कार इससे बाहर आ जाएगी। तो राम देखता है कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, गुमसुम सा, कुछ निराश सा। तो उसको आवाज लगाता है कि भाई साहब, सुनते हैं, मेरी गाड़ी फंस गई है, तो क्या आप इसको धक्का लगा सकते हैं? तो वो जो आदमी बैठा होता है वो कोई भी जवाब नहीं देता है, वो अपने ख्वाबों में खोया हुआ होता है। तो राम को लगता है कि अगल बगल कोई भी आदमी नहीं मिल रहा है, तो मेरी मदद करने के लिए तो ये इकलौता आदमी है, तो क्यों ना गाड़ी को बंद करके इस आदमी तक जाया जाए। तो राम अपनी गाड़ी को लॉक करता है और धीरे धीरे चल के उस आदमी के पास जाता है। जैसे ही उसको बुलाता है भाई साहब, तो वो क्या देखता है कि ये आदमी वही श्याम है जिसको आज से 25 साल पहले वो गांव में मिला था, और उसने बोला था कि चलो एक गाय लेके आते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। उसको देखते साथ ही उसको बहुत अचंभव होता है। वो कहता है कि श्याम, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? अब मैं आपको बताऊं, जो श्याम तो उस राम को बिल्कुल पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि राम भी इतना बड़ा आदमी बन सकता है, इसके पास सूट होगा, गाड़ी होगी, और इस तरीके से ये मेरे पास आएगा। तो उससे पूछता है कि भाई साहब, आप कौन? तब राम उसको बताता है कि राम
मैं राम हूँ श्याम, तुम वही आदमी हो जिसको मैंने बुलाया था आज से 25 साल पहले कि हम लोग इसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और मैंने बोला था कि चलो श्याम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम लोग एक गाय लेने जाते हैं। बट उस दिन के बाद से लेके आज तक तुम मुझे नहीं मिले। बट मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि तुम ये बताओ, तुम उस दिन सुबह प्रॉमिस करने के बाद भी आए क्यों नहीं थे? तो दोस्तों इसका जवाब जो मिलता है उसी में आपके सारा निचोड़ छुपा हुआ है। तो दोस्तों श्याम जो होता है वो राम को बताता है कि राम भाई तुमने मुझे बुलाया था और मेरे मन में भी ये तरीका आया था कि हम लोग इससे बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। बट हुआ कुछ ऐसा कि जब हमने इस आइडिया को डिस्कस किया अपने घर में जाने के बाद, अपनी बीवी से, अपने माता पिता से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम्हारे पास अभी 10-20 हजार रुपए है, इसको बचत करके तुम और बढ़ा सकते हो या कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हो। बट इससे तुम अगर एक गाय लेके आ जाए तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुमने सोचा कि गाय से दूध लाएंगे, पनीर लाएंगे, बेचेंगे। बट क्या तुमने सोचा कि अगर वो गाय बीमार पड़ गई और मर गई तो तुम्हारी पूरी कैपिटल डूब जाएगी? तो इसी डर से कि मेरी कैपिटल डूब जाएगी हमने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और हम ये बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाए। और यही वो वजह थी कि हम उस दिन सुबह 5 बजे आपके साथ प्रॉमिस करने के बाद भी आपके साथ गाय लेने के लिए नहीं चले। तो दोस्तों ये बात सुन के जो राम होता है बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। वो कहता है भाई श्याम तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हें इतने पॉजिटिव गिनाए बट तुमने नेगेटिव को देख के अपना 10,000 रुपए का रिस्क भी नहीं लिया। और मैं तुमको बताऊं कि मैंने एक गाय बाय करी थी, उसके बाद गांव में रहते रहते मैंने 5 गाय बाय करी और शहर में जाके मैंने लोन पे पैसा लेके 50 गाय बाय कर ली है। और आज इतना बड़ा सेटअप बना रखा है कि मेरी जो प्रोडक्ट है डेयरी इंडस्ट्री वो 5 से 10 शहरों में सप्लाई कर रही है। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया है तो रिस्क लेने से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि देखिए अगर आप रिस्क लेंगे तो 2 चीजें होंगी। पहली चीज कि या तो आपको सक्सेस मिलेगी, अगर आपको सक्सेस मिली तो आपको नहीं पता कि अगले जंप में आप कहां तक चले जाएंगे। बट अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो जहां आप कल बैठे थे आप वहीं पे रहेंगे। आपके साथ इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं मेरी इस स्टोरी ने आपको मोटिवेट किया होगा कुछ करने के लिए। तो आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को हमेशा एक्सप्लोर करें। और मैं आपको बता दूं अपॉर्चुनिटी घर बैठ के एक कमरे में बैठे रहने पे आपके पास नहीं आएगी। उसके लिए आपको रोज उठना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, अलग अलग सोशल सर्किल में जाना पड़ेगा। अगर कोई आपसे कहता है कि कहीं चलते हैं, कोई मीटिंग है, कोई कॉन्फ्रेंस है, आपको लगता है कि वहां जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बट आपको नहीं पता कि उस मीटिंग कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन आपको मिले जो आपको बहुत ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर आपके करियर में एक बहुत बड़ा पुश दिला पाए। तो कभी भी ऐसी जगहों पे जाने से ना घबराएं। हो सकता है जितनी ज्यादा नेटवर्किंग करेंगे, जितने ज्यादा सोशल सर्कल्स में आप इन्वॉल्व रहेंगे, आपकी प्रगति के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी इस स्टोरी ने मोटिवेट किया होगा कुछ नया करने के लिए। और अगर आपको भी हमारा ये नया इनिशिएटिव पसंद आया है और इस तरीके की स्टोरीज आप सुनना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके कमेंट करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ऐसी तमाम स्टोरीज आपके लिए और लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।